दोस्तों, काफी समय से आप सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश की तरफ से 917 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है शेयर करते हुए कि ये 917 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। क्या क्या इसमें चीजें हैं और पूरा एडवर्टीजमेंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, एग्जाम कैसे होगा, इंटरव्यू, इन सब चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिए। जब भी कोई चीज आती है और किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है सभी को, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक करें। एक बार आपने देख ला है, आपने वीडियो देख ली है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए UPHESA, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। आप इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको लेकर के जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा और उसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको दूसरी एक वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे आप आ गए हैं अभी उत्तर प्रदेश के इस हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ विज्ञापन में देखेंगे। ये विज्ञापन में क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर ही अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त पदों के प्राप्त अधियाचन के संबंध में विज्ञप्ति सूचना। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। सबसे पहली चीज, ये 8 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन आया था, यानी कि कल। मैं इसे 9 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है कि आवेदन से संबंधित जो भी तिथियां हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आज से स्टार्ट हो चुका है 9 जुलाई से, कब खत्म होगा ये, लेकिन ये डिटेल नहीं है। डिटेल इसका एक दूसरा वेबसाइट पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, पूरा डिटेल्ड फॉर्म दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही आते हैं, ये कौन सी वेबसाइट है, ये आप देखिए ऊपर UPHESC 51, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है। इस वजह से उस वेबसाइट का नाम, ये देखिए यहाँ पर 51 है ना, तो इस वजह से उस वेबसाइट का नाम भी 51.com है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट में जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपको ये और चीजें दिखाएगा यहाँ पर, और पूरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर खुल के आएगा। इसमें आप देखिए 58 पेजेस हैं टोटल, और इसमें सारी जानकारी दी गई है, क्या करना है, कैसे भरना है, सारी चीजें वो सब डिटेल दी गई। तो इसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या बातें आपको इससे ध्यान रखनी है। और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो फिर कोई चीज मिस होगी, फिर समझ में नहीं आएगा और फिर परेशान होगे। इससे अच्छा है कि एक ही बार में पूरा समय लगाकर और ध्यान से सारी चीजों को समझें। इसे शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। रैपिड फायर सेशन चल रहा है, इसी सेशन के NTU नेट JRF सब्जेक्ट के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी का रैपिड फायर सेशन, एनवायरनमेंट का है ना, और उससे पहले हमने ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हर एक यूनिट का रैपिड फायर सेशन किया है। साथ ही साथ हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, यानी कि मंडे से हमारा न्यू ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है दिसंबर के JRF सेशन के लिए। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक नया रिवीजन कोर्स है, ये रिवीजन कोर्स है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल और ये वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के मेन कंटेंट की तरफ। क्या क्या बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको फॉर्म फिल करने के लिए जरूरी है, या आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उनकी जानकारी होना चाहिए। तो बस शुरू करते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसे हम और जूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपको ये जो पेज दिखाई देगा, इस पेज में आपको बताया गया है कि किस किस पेज पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, उस पर आपको महत्वपूर्ण तिथियां यानी इंपॉर्टेंट डेज मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको आवश्यक सूचना, ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको देख लेना। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये विज्ञापन संख्या 51 है, और यहाँ पर महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की प्रतियोगात्मक परीक्षा जो होने वाली है, उसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके रजिस्ट्रेशन आज से, यानी कि 9 जुलाई 2022 से इसके
रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर आवेदन के शुल्क जमा करने की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, यानी कि डेट है, कब से स्टार्ट हो रही है फीस सबमिशन करना, वो भी 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन कराने की? 7 अगस्त है। लेकिन आप फीस 8 अगस्त को भी सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि, कई चरणों में ये आवेदन पत्र भरे जाते हैं, तो इसलिए उसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। आप 10 अगस्त का वेट मत करना, इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है उतना ही आप इसको अपना कंप्लीट कर लेना। ये 51 है फॉर्म नंबर। और टोटल कितने सीट हैं? टोटल 917 हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और उनमें 917 सीट्स आपके सामने दिखाई देंगी। इसका कंप्लीट डिटेल, ये जो फॉर्म है जो मैं आपके सामने एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ आपको, इस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप भी इससे डाउनलोड करके रख सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ जाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नोट्स अगर आपको चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, क्लासेस के लिंक चाहिए हमारे, वहां से जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इन दो से जुड़ना मस्ट है, आप इनसे जुड़ जाइए, लाभ होगा आपको इससे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 10 अगस्त को जब आवेदन की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, 62 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की। अगर 62 साल से ऊपर है तो फिर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। और जो आपके लिए जानने वाली बातें हैं वो ये है कि आपको कितना फीस देना होगा। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 2,000 रुपये फीस सबमिट करनी है। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 2,000 ही फीस सबमिट करनी है ना। ओबीसी 2,000 फीस है। एससी 1,000 और एसटी 1,000। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ही आपको किसी कैटेगरी का या आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एसटी एसटी इनका लाभ उन्हें मिलने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, और चालान आप काट सकते हैं, यूपीआई वगैरह, वॉलेट, इन सारी चीजों से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें कोई आपको ऐसी बाध्यता नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि 62 साल लास्ट डेट है। इससे 62 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि ये अंतिम आयु है। और यहाँ पर वेतनमान आप देख सकते हैं, वेतनमान तो सबको पता ही है। और साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। गलती से आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आप उसमें अगर कैटेगरी से आते हैं, आपके ध्यान में वही होगा कि इसे फिल कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर जब भी कोई फॉर्म गलत होता है ना, तो फिर उसका फिर नुकसान होता है काफी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। न्यूनतम जो अर्हता है या फिर एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? ये मिनिमम एलिजिबिलिटी वही है जो आप 2018 का जो यूजीसी का रेगुलेशन था ना, वही सारी एलिजिबिलिटी है इसमें। अब वही चीज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया गया है। तो या तो ए या तो फिर बी, इन दोनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें अर्ह हैं, यानी कि एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए, अगर कैटेगरीज हैं तो फिर वो 50% हो जाता है। नेट, सेट, स्लेट, ये सारी चीजें, पीएचडी, ये बस, ये इसमें कैटेगरीज हैं। और यहाँ पर दूसरा जो बी कैटेगरी है उसमें बताया गया है, यहाँ पर ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि इसमें पीएचडी होना चाहिए। मतलब पीएचडी होती है तो फिर वरीयता मिलती है। कंफर्म ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पीएचडी होना ही चाहिए, लेकिन वरीयता मिलती है। और आपका सेट है या स्लेट है या फिर नेट है, और 55% आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, तो बस आपको इसका लाभ मिलेगा। ये तो आपको पता ही ऑलरेडी। आगे हम बढ़ते हैं। तो इस पर अगर आप इस पे देखना चाहते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है। 2018 का जो रेगुलेशन है उसको एक्सप्लेन किया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। जिनको नहीं पता है इसके बारे में, 2018 के रेगुलेशन के बारे में, ठीक है, तो वो आराम से आप समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे देखिए, एक यहाँ पर ये पॉइंट आता है, यहाँ पर अंतः संबंध विषय करके एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट तो है ही, जैसे हिंदी है, उर्दू, इंग्लिश है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए हिंदी की जगह पर आपने भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातकोत्तर की उपाधि की है ना, तो आपको हिंदी कैंडिडेट के रूप में भी ट्रीट किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में देखिए आप, अगर आपने इंग्लिश में लिंग्विस्टिक विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या फिर अप्लाइड इंग्लिश में किया है मास्टर्स एमए, तो आप इंग्लिश में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। जैसे एशियन कल्चर है, तो आपने प्राचीन साहित्य में मध्यकालीन एवं आधुनिक पाश्चात्य साहित्य एवं पुरातत्व, इनमें से किसी में भी आपने एमए किया है, तो आप एशियन कल्चर में फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, अगर आपने मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड किया है, बीएड नहीं एमएड किया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट हैं, यानी जैसे सब थीम्स होती है ना रिसर्च पेपर में, उसी प्रकार से। तो ये इस चीज को बता रहा है। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा है, हर किसी में नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देखिए इनमें नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है, और साइकोलॉजी, इन कुछ सब्जेक्ट में आपको दिखाई देगा। तो आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इस फॉर्म को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। तो मैं इसको धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ाता हूँ, आप देखते चलिएगा आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ये सब सब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में नहीं है, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स में नहीं है, फिजिक्स में और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो आप इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे उसके 6 स्टेप्स होंगे, 6 स्तर हैं। वो 6 स्तर क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। पहले क्या क्या करना है, ओटीपी कब आएगा, 4 अंकों का ओटीपी है, लॉगिन पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, हर एक चीज। तो 2, फिर उसके बाद 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, फिर 5 स्टेप, इस तरीके से। और हाँ, जो आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड भी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 30 से 50 KB तक का नवीनतम फोटो होना चाहिए, और हस्ताक्षर का भी 30 से 40 KB का बीच का फोटो होना चाहिए। और जो आप फोटो और सिग्नेचर करेंगे वो जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी आप देख लें, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर यानी कि एमए या मास्टर का आप जो प्रमाण पत्र है उसको, नेट जेआरएफ पीएचडी का प्रमाण पत्र, अगर यूपी से आते हैं तो कैटेगरी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन इनका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र, जो भी चीजें हैं वो आप सारे प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर के बैठेंगे आराम से। ठीक है, आराम से बैठना नहीं है, फॉर्म भरना है, ध्यान से एकदम। आरक्षण के बारे में बताया गया है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए ही मान्य होगा, अदर किसी भी स्टेट के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, और जब आप फॉर्म सॉरी जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अनुशासन से काम करना है, अनुशासनहीनता नहीं करनी है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो वो बता रहे हैं आपको, मतलब आयोग आपको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, देखो ध्यान से रहना, अनुशासनहीनता मत करना, हल्ला गुल्ला मत करना वहां पर, दुर्व्यवहार मत करना, टीचर को परेशान मत करना, अवांछनीय कार्य मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सफेदा, जिसे हम सफेदा कहते हैं, व्हाइटनर, ये मत ले जाना, ये माना नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, ये सब इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल हरा या सॉरी काला बॉल पेन अपने साथ लेकर के जाना है, काला या नीला। ओएमआर शीट में फॉर्म आप गोला करेंगे एग्जाम देते हुए, रिटर्न जो एग्जाम होगा। उससे रिलेटेड भी अभी आपको मैं बात बताता हूँ। ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, चयन का आधार किस बेस पे सिलेक्शन होगा। तो इसमें 2 स्टेप होंगे, 2 चरण है। पहला होगा आपका लिखित परीक्षा, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, और जो रिटर्न एग्जाम में पास हो जाएंगे उनका ही इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगी। रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पर 2 पेपर, एक पेपर होगा रिटर्न एग्जाम के लिए जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, मतलब जैसे नेट में होता है पेपर 1 पेपर 2,
इसमें एक साथ आ जाता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जैसे नेट में भी होता है। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा, जिसमें से सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे 30। कितने? 30। और जो आपका संबंधित वैकल्पिक विषय है, यानी कि जो आपका मास्टर्स में विषय है, और टोटल मार्क्स होगा इसका 200। ठीक है, अब यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है उसके मार्क्स होंगे 60, और जो वैकल्पिक विषय है यानी कि आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट, उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 140 होंगे। तो साक्षात्कार के लिए, अब सॉरी, पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। 60 सामान्य ज्ञान के हैं, यानी कि जीएस आप कह सकते हैं, इसके 60 मार्क्स हैं। ओके, और जो आपका सब्जेक्ट है इसके 140 मार्क्स है, टोटल मिला के हो गए आपके 200। यहाँ जीएस से हम, आपको एक चीज बताता हूं मैं, जीएस के जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 30, और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके 70। दो टोटल मिला के हो गए 100। ठीक है, तो 200 मार्क्स का तो आपका रिटन एग्जाम होगा, प्लस 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के लिए उन्हीं को कॉल आएगा जो आपका इस मेरिट में, यानी कि जो आपका ये रिटर्न की मेरिट है उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल 230 मार्क्स की ये परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न पत्र में, रिटर्न एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद जो आपके लिए जरूरी बात है ध्यान रखने वाली, जब आप फॉर्म भरते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी महिला विद्यालयों, महाविद्यालयों में फॉर्म फिल ना करें। जैसे आपने पीजीटी के एग्जाम में किया था ना, वैसे ही। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं वो महिला पुरुष दोनों ही प्रकार के महाविद्यालयों के अधिमानता वरीयता क्रम इंगित कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, साक्षात्कार। जब आप, अब मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, मेरी पूरी शुभकामनाएं कि आपका रिटन एग्जाम हो ही जाए। तो फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, साक्षात्कार के लिए जाएंगे, उसकी सूचना कि आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, उसकी सूचना आपको एसएमएस, मेल, समाचार पत्र, वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा आपको। और अगर आप अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनसे आते हैं तो आपको 800 रुपये इंटरव्यू की फीस, और अगर आप SC ST से आते हैं तो 400 रुपये इसकी फीस देनी होगी। इसके साथ ही साथ आपको दो दो प्रतियां, यानी कि दो दो कॉपीज इन सभी सर्टिफिकेट्स की, हाई स्कूल का जो हाई स्कूल का सनद मार्कशीट है, ऐसे ही इंटर का भी, स्नातक का, और इसके बाद स्नातकोत्तर, पीएचडी और एमफिल, पीएचडी, नेट वगैरह, जेआरएफ, डीलिट, ये सारी चीजों की आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपीज आप लेकर के जाएंगे, यानी कि दो दो सेट आप बना लेंगे। इसके बाद आता है आपका ये पूरा, जहां पर आपको बताया गया कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने सीट्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में टोटल आप देखिए, टोटल 62 सीट हैं। अर्थशास्त्र में 60 हैं। इतिहास में 25 हैं, है ना, और उद्यान विज्ञान में 3 हैं, उर्दू में 8 हैं, एशियन एग्रीकल्चर में 1 सीट है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 हैं, गणित में 24 हैं, गृह विज्ञान में 10 हैं, चित्रकला में 9 हैं, दर्शन शास्त्र में 10 हैं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 5 हैं, और प्राचीन इतिहास, प्राणी इतिहास नहीं, प्राचीन इतिहास में 19 है, प्राणी विज्ञान में 33 हैं, बीएड में 75 सीट हैं, 75 सीटें देखो यहाँ पर, और हमारे भूगोल में 47 सीट है। ये 47 सीट जो है, ये 9 सीट ना, ये 47 से अलग नहीं है, वो 20% है इसका। 47 का 20% आप निकालोगे तो 9 ही निकल के आएगा। और कुछ यहाँ पर ये सीट भी एक दी गई है। ठीक है, तो टोटल मिला के कुल है ये, कुल कुल 47 सीटें आपको दिखेंगी। ऐसे ही फिर आपको भौतिक विज्ञान में 40 सीट, मनोविज्ञान में 17 सीट, मानव शास्त्र में 4 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में देखिए आप 70 सीटें हैं, और राजनीति विज्ञान में 44 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आप और देखेंगे तो आपको और भी एग्जाम में देखेंगे, जैसे वनस्पति विज्ञान में 48 सीट, वाणिज्य में आपका 49 सीट, विधि में 8 सीट हैं, शारीरिक शिक्षा में 13 हैं, शिक्षा शास्त्र में 25 हैं, संगीत गायन में 10 हैं, संगीत तबला में 3 हैं, संगीत सितार में 4 हैं, संस्कृत में 43 हैं,
समाजशास्त्र में 42 हैं, सांख्यिकी में 2 हैं, सैन्य विज्ञान में 21 हैं, और हिंदी में देखिए आप 80 सीट हैं, और टोटल पद हो गए आपके 917 पद। तो सबसे ज्यादा सीट हैं हिंदी में, और हिंदी के बाद आ जाते हैं आपके बीएड में 75 हैं, और रसायन विज्ञान में 70 हैं। टॉप 3 ये सब्जेक्ट हैं जिनमें इतनी ज्यादा सीट आई हुई हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सारणी है 2, इसमें बताया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिचायन का विवरण, मतलब जो कौन कौन से, जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे तो आपको फॉर्म में फिल करना होगा आपकी कॉलेज की क्या क्या वरीयताएं हैं, किन किन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, तो वो सब बताया गया है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल, जो ये गर्ल्स कॉलेज है उनमें नहीं फिल करेंगे, लेकिन महिला फिल कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनका नाम देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डिटेल्स है। आगे इसमें पूरा वही दिया गया है, आगे इसमें और कोई डिटेल नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल तो नहीं है। देखिए, आगे पूरा इन्हीं महाविद्यालयों की डिटेल दी गई है कि कहाँ पर किस कॉलेज में किस कॉलेज में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी की सीट खाली है। ठीक है, पूरा यही दिया गया है। तो आप इसको देख करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर इससे संबंधित आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जा करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको ये मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, लेकिन वहां पर समस्या होगी, इसलिए ढूंढने में समस्या ना हो, इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये सभी जितने भी कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेज हैं एक बार देख लेते हैं जिनमें रिक्त पद आए हैं, ये 917 पद। तो यहाँ पर 187 तो दिख गया है। 187 के बाद हम्म टोटल 194 कॉलेज हैं जहां से अलग अलग सब्जेक्ट में आपको सीट्स दिखाई देंगी 917 पदों की। ठीक है, इसके बाद आगे ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो सॉरी जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा और जो प्रमाण पत्र हैं वो बात दिखाई गई है यहाँ पर, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको इस वीडियो में बता दी जा चुकी हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में आपको जरूर जब भी पॉसिबल होगा जल्द से जल्द वो मैं तब आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्म भरिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।